हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई भर्ती 2026 के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के यहाँ पर एक नई वैकेंसी आ चुकी है। अब उसका फॉर्म कैसे भरना है, प्रोफाइल कैसे बनानी है, सारी जानकारी मैं एक्स वाई जेड आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस रहेगा। देखिए, आईटीआई टेक्निकल ऑफिसर का फॉर्म भरने से पहले आपके सामने यहाँ पर एक चुनौती रहती है कि आपको उम्मीदवार की प्रोफाइल प्रोफाइल कंप्लीट करना अनिवार्य रहेगा। दोस्तों, अगर आप प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करते तो फॉर्म आगे आपका फिल नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे कुछ इस प्रकार की जानकारी रहेगी, ये सारी जानकारी समझ लेना। प्रोफाइल आपको फॉर्म भरना है तो यहाँ पर संशोधन करना है, तो यहाँ पर आप अपना जो पासवर्ड है उससे रिसेट करना है, तो यहाँ पर अपनी जो प्रोफाइल है उसकी प्रिंट आउट वगैरह कुछ निकालना, अपलोडिंग करना होती है। यहाँ पर देखेंगे आपका जो मोबाइल नंबर है, अगर आप कोई दूसरा नंबर अपडेट कर चुके हैं और नया नंबर आपको अपडेट करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं अपनी प्रोफाइल का जो नंबर रहते हैं उसे आपको रिसेट करना है, तो यहाँ से आप रिसेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो फॉर्म है उसे फिल कैसे किया जाता है। सबसे पहले प्रोफाइल का फॉर्म यहाँ पर देखेंगे आपके सामने, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपका जो पहले से कोई आईडी वगैरह है क्या। अगर हो तो आप यस करेंगे। अगर यहाँ पर यस करते हैं तो अपना जो प्रोफाइल नंबर है और आईडी पासवर्ड है ये कहाँ से मिलता है वो पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। पहले अगर आपके पास कोई सी आईडी हो तो, नहीं है तो आपको यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पर सबसे पहले करेंगे क्या, अपना मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी और यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपके सामने डिस्प्ले होता है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। एक ओटीपी आपके मोबाइल पर ही आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। देन उसके बाद में आप सबमिट करते हैं तो आईडी और एक पासवर्ड आपके मोबाइल पर ही भेजा जाता है मैसेज के द्वारा। तो आप चाहें तो जीमेल के द्वारा आप कलेक्ट कर सकते हैं, मैसेज के द्वारा कलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी कंडीशन बने। अब यहाँ पर जैसे आपके पास मैसेज आ जाता है वापस यहाँ पर जाएंगे, इसके बाद में यहाँ पर आपको करना क्या रहेगा, यस करेंगे। हाँ, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपना जो प्रोफाइल आईडी और यहाँ पर पासवर्ड जो आपके मैसेज में आया है वो कैप्चा कोड डालेंगे। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपका जो फॉर्म है, अगर किसी कारण से कोई प्रॉब्लम होती है, उसमें सुधार करना हो या अपडेट करना हो प्रोफाइल, तो यहाँ पर देखेंगे आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको एडिट कर लेना है। लेकिन कंडीशन कभी कभी ऐसी बनती है कि आपके पास आपका जो पासवर्ड है वो नहीं होता है। करेंगे क्या उसके लिए, तो यहाँ पर आप सबसे पहले करेंगे क्या, अपना जो प्रोफाइल है वो नंबर डालेंगे। उसके बाद अपना जो है मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे और आपके मोबाइल पर ही आईडी और पासवर्ड दोनों कलेक्ट हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी आईडी वगैरह नहीं होती है तो वो भी आप कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखेंगे कि ई के वाई सी, देखिए आपकी सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो ई के वाई सी के द्वारा ही प्रोसेस होती है। अभी फिलहाल में आपका जो बायोमेट्रिक की प्रोसेस है वो नहीं हो रहा है, तो आप ओटीपी से ही करेंगे। यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर देखिए ई के वाई सी के द्वारा सत्यापन करेंगे। सत्यापन करने के लिए क्या होगा, आपका जो मोबाइल नंबर है उसी पर एक ओटीपी आएगा, जनरेट ई के वाई सी ओटीपी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। एक ओटीपी आएगा जो आधार कार्ड में नंबर अपडेट होता है उसी पर आता है। इसके बाद में यहाँ पर कंफर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। गेट डिटेल, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, व्यक्तिगत विवरण, आप यहाँ पर अपना नाम इंटर करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपका जो सरनेम रहता है, जो लास्ट नेम रहता है वो डालेंगे। कभी कभी बहुत सारे एप्लीकेंट्स का ऐसे भी रहते हैं कि उनका नाम वगैरह कुछ होता ही नहीं, बेचारों को समझ में नहीं आती, दिक्कत आती है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्या करेंगे, एन ए। एन ए का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल, कुछ नहीं है तो एन ए करेंगे। फादर नेम, मदर नेम यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करेंगे। मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो कर सकते हो। जो भी आपका जेंडर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ईडब्ल्यूएस वगैरह कुछ आपकी कैटेगरी वगैरह कुछ हो तो आप यहाँ पर यस नो में आपको दिखाना रहेगा। बात करते हैं यहाँ पर आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको जानकारी, यहाँ पर आपका फॉर्म अगर सही से भरना है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहले देखिए, अगर आपकी प्रोफाइल में अगर स्नातक या फिर यूजी कंप्लीट यहाँ पर ऐड है पहले से, तो आपको उसे हटाना होगा। यहाँ पर आपको आईटीआई करना रहेगा क्योंकि ये जो फॉर्म है वो आईटीआई से ही भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ग्रामीण क्षेत्र है या फिर शहरी क्षेत्र है, जो भी है आपको यहाँ पर टिक मार्क लगाना रहेगा। अब देखिए, फिजिकली डिसेबिलिटी में अगर आप आते हैं 40% से ऊपर होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताना होगा, नहीं है तो आप नो करके इसे छोड़ दीजिएगा। चलिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वैवाहिक स्थिति की बात करें, अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर आपको यस करना रहेगा, नहीं है तो नो करेंगे। अगर शादीशुदा है तो शादी की डेट, बच्चे कितने हैं, यहाँ पर अंतिम बच्चे की जन्म तारीख और आपके बच्चे अगर जुड़वा है तो हाँ या ना में आपको
यहाँ पर क्लियरिफिकेशन करना रहेगा। बात करते हैं यहाँ पर आपका जो एड्रेस रहता है उसके बारे में। आपका जो भी मकान नंबर है, गाँव कौन-सा है, पोस्ट क्या लगती है, तहसील क्या लगती है, स्टेट कौन-सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन-सा है, इसके बाद में पिन कोड क्या लगता है। यहाँ पर देखेंगे आपका जो स्वयं का मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी जो आपने फिल किया वो तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर आपका जो स्थायी चिन्ह कुछ है, आपके बॉडी के ऊपर कुछ स्थायी चिन्ह है क्या? जैसे कट मार्क ऑन हेड या फिर मोल ऑन फेस, इस प्रकार से। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपकी जो एग्जामिनेशन के लिए आप कौन-सा प्रूफ आपको देना रहेगा। जैसे आधार कार्ड आप लगाना चाहते हैं, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आप यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन कुछ लगाना चाहते हैं वो दिखाएँगे। आप अपने डॉक्यूमेंट्स में आप यहाँ पर प्रोफाइल में क्या चेंज करना चाहते हैं वो आपको दिखाना रहेगा। कुछ चेंज करना हो तो यहाँ पर आपको यस करना होगा। घोषणा पत्र के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो पंजीकरण है उसको आपको यहाँ पर संशोधित कर इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, अब इसके बाद में आपका जो फोटोग्राफ है, इसके बाद में आपका जो राइटिंग है और आपका सिग्नेचर, ये तीनों जो कंडीशन है उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। आप अच्छे से आपको आपको यहाँ पर समझ लेना है। यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले होगा बारकोड। देखिए, अगर आप बारकोड से करना चाहते हैं तो मोबाइल से आप स्कैन करके बारकोड से भी आप पूरी जानकारी को कर सकते हैं, अपना फोटोग्राफ लेकर के लाइव कर सकते हैं। आप ना ऐसा नहीं करना चाहते, आपके सिस्टम में अगर आपके पास कैमरा लगा हो तो उससे भी आप कर सकते हो। इसके बाद में जैसे आप कैप्चर कर लेते हैं, कैप्चर करने के बाद गेट फोटो आपके यहाँ पर आपके सामने पूरी जानकारी आ जाएगी। इस प्रकार से आपका फोटोग्राफ आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर आपका सिग्नेचर की, एक टेम्पलेट होता है, ईएसबी टेम्पलेट के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। इस प्रकार से टेम्पलेट आएगा, उसको भर लेना, स्कैन कर लेना। स्कैन करने के बाद में आपका जो सिग्नेचर, फोटोग्राफ सिग्नेचर और ये पूरी जानकारी, तो आपका जो फोटोग्राफ है वो तो लाइव हो गया। अब बात करते हैं आपका जो सिग्नेचर और राइटिंग, ये दोनों को बेहतरीन तरीके से आपको क्रॉप करना रहेगा। इस प्रकार से अच्छे से आपको क्रॉप करना रहेगा, मतलब कुछ कहीं से मिसिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाद में दिक्कत आती है। यहाँ पर आप जैसे राइटिंग कर रहे हैं क्रॉप, तो ऊपर की तरफ आप करेंगे, पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से आपकी राइटिंग यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर एंड राइटिंग, इनके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटोग्राफ है, राइटिंग है और जो भी है पूरी जानकारी आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर, राइटिंग तीनों आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। अब बात करते हैं, ये तो आपकी जो है पूरी जानकारी मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए, डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको समझ लेना है। 10th की मार्कशीट, बर्थ प्रूफ क्लियर होता है, 700 बाई 800 के पिक्सल पर आपको रखना रहेगा। यहाँ पर 100 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, अपलोड कर सकते हैं। एसटी, एससी, ओबीसी तीनों के लिए यहाँ पर, या फिर आप ईडब्ल्यूएस में भी आते हैं तो आप यहाँ पर 700 बाई 800 के पिक्सल में लगाएंगे। अगर आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो भी आपको उसी पिक्सल में ही रखना है। ये सारी जानकारी कंप्लीट होने के बाद, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट बटन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो पूरी जानकारी आपके सामने हो जाएगी कंप्लीट, और यहाँ से आपकी जो प्रोफाइल है, न्यू प्रोफाइल आपके सामने इस प्रकार से डिस्प्ले हो जाएगी। अब अपनी प्रोफाइल को यहाँ से देख सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो। यहाँ पर देख सकते हैं आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, इनको वन बाय वन आप एक बार क्लिक करने के बाद चेक भी कर सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों यहाँ तक तो आपकी प्रोफाइल हो गई। अब इसके बाद में यहाँ से हमें फॉर्म भरना रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो फॉर्म का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपके सामने डिस्प्ले भी होगा। सबसे पहले देखेंगे, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी के द्वारा जो आपका जो फॉर्म है वो आईटीआई अधिकारी का है। परीक्षा 2026 का, यहाँ पर देखेंगे 17 जनवरी 2026 से लेकर के तो 31 जनवरी 2026 तक आप अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर देखेंगे, जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कंफर्मेशन का ऑप्शन आता है आईटीआई ऑफिसर के रूप में। यहाँ पर इसे आपको सत्यापन कर लेना है। जैसे आप सत्यापन करते हैं तो यहाँ पर अपना जो है आपकी जो आईडी पर आपने जो प्रोफाइल बनाया है, प्रोफाइल आईडी यहाँ पर डालेंगे, अपनी जन्म तारीख जो भी है वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। इसके बाद में ये दोनों जानकारी कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे, यहाँ से आपको सत्यापन करके आगे बढ़ा लेना है। पूरी जानकारी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, आगे बढ़ाएं, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप आगे बढ़ाते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आप अपने फॉर्म को कुछ एडिट वगैरह कुछ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे, अगर आप भूतपूर्व सैनिक में आते हो तो आप यस करें, नहीं तो छोड़ देना है। यहाँ पर कोई दिव्यांग श्रेणी कुछ नहीं है तो छोड़ देना। यहाँ पर बिना वर्ग में आते हो तो यस करेंगे। यहाँ पर अगर आप कोई संविदा कर्मचारी हो तो यस करेंगे, नहीं तो छोड़ देना है। यहाँ पर देखेंगे, अगर स्थायी निवासी से संबंधित कोई आपको छूट वगैरह को प्रावधान लेना हो तो कुछ नहीं है तो आपको छोड़ देना है। यहाँ पर देखेंगे, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात, यहाँ
शासकीय निगम मंडल सोसाई संस्था या फिर आपने किसी भी आपने कोई आपके पास एक्सपीरियंस हो या फिर अगर कोई से भी कर्मचारी वगैरह हो तो आप यस करें, नहीं तो इसे नो कर देना। अगर आप छटनी शुदा कर्मचारी हो तो यस करें, अन्यथा इसे नो करके छोड़ देना। आगे बढ़ते हैं, विधवा परित्यक्ता इनमें से कुछ आते हो तो यस करें, नहीं तो इसे नो कर देना। यहाँ पर देखेंगे आपके सामने एसटी एससी ओबीसी इनमें से कुछ भी हो, अगर आपने विवाह प्रोत्साहन का कोई आपके पास पुरस्कृत हो तो यस करें, नहीं तो इसे नो करके छोड़ देना। अगर आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हो तो यस करें, वैसे तो नहीं मिलता है, नहीं तो इसे नो करके छोड़ देना। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिशियन हो या फिर मैकेनिकल हो या फिर रेफ्रिजरेटर हो या फिर यहाँ पर ड्राफ्टमैन हो, इनमें से कोई सी भी आपके पास फील्ड हो, जैसे कंप्यूटर हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिशियन हो, आपके पास इलेक्ट्रिशियन हो या फिर कोपा फिल्टर, जो भी कुछ हो आपके पास, अगर कोई सा भी कोर्स आपने किया है आईटीआई से संबंधित, तो आप जिस भी फील्ड में हो, जैसे हमने यहाँ पर वेल्डर के ऊपर क्लिक किया है तो वेल्डर हमारे पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपके पास डबल जो है सर्टिफिकेशन है तो आप दो उसके ऊपर पोस्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्लिक हियर टू प्रेफरेंसेस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। एससीबीटी एनसीबीटी किसी से भी आपने फॉर्म यहाँ पर जैसे आपकी एजुकेशन वगैरह हो तो सारी चीजें इसमें अलाउ रहती हैं एज पर नोटिफिकेशन। देखिए इस पोस्ट में 10वीं पास होना कंपलसरी है, आपके पास आईटीआई होना चाहिए और आपके पास संबंधित कोर्स जो भी, जैसे हमने यहाँ पर वेल्डर के लिए भर रहे हैं तो वेल्डर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिशियन से भर रहे हैं तो इलेक्ट्रिशियन का होना चाहिए। आप जो भी आपके पास, जैसे कोपा से भर रहे हैं तो कोपा से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे हमारे पास वेल्डर ट्रेड का है, हम वेल्डर ट्रेड के लिए भर रहे हैं तो उसका हमारे पास मान्यता प्राप्त संस्था से हमारे पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। उसको जब यहाँ पर आप अपलोड जो पूरी प्रोसेस करेंगे तो वहां पर अपलोडिंग भी मांगेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। कंप्लीट होने के बाद इसके ऊपर जैसे आप यहाँ पर यस करेंगे, यस करने के बाद पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी जो पोस्ट है वो आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। एक बार इसे आपको अच्छे से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ एडिशनल जानकारी आपको फिल करना रहेगा। मध्य प्रदेश का रोजगार कार्यालय का जीवित प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो पंजीयन रहता है वो कंप्लीट होना चाहिए, मतलब अभी आपको लाइव होना चाहिए। यहाँ पर पंजीयन नंबर, यहाँ पर दिनांक और यहाँ पर जिला, यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद में आपका जो भी जिला है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। क्या होता है, आपको पूरी जानकारी आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। कोई भी आपका जो भी जिला, जिस जिले से आप यहाँ पर रोजगार पंजीयन से हो उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर कुछ एडिशनल जानकारियां पूछी जाती है। आवेदिका या फिर पदों के लिए यहाँ पर नियम पुस्तिका के अनुसार अध्याय 2 के अनुसार अपेक्षित आपके न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता आप रखते बिल्कुल रखते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो नियम पुस्तिका के अनुसार आपने पूरी जानकारी आपने पढ़ लिया है, बिल्कुल पढ़ लिया है, अब यस करेंगे। आप अगर मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आप समग्र आईडी आपके पास होगा ही, समग्र आईडी आपको यहाँ पर इंडिविजुअल आईडी, जो एप्लीकेंट फॉर्म भर रहे हैं उनका इंडिविजुअल नंबर आपको डाल देना है। यहाँ पर आपके सामने सेंटर देखिए, पहले 4 सेंटर होते थे, पहले तो 2 होते थे, फिर 4 हुए, 4 के बाद में बहुत सारे हो गए, 12 हो गए। अब 12 सेंटर में से आपको सभी जगहों को आपको सेलेक्ट करना होगा। पहले क्या होता था, आप पहले 2 सेंटर होते थे, 2 को आपको सेलेक्ट करना रहता, कहीं ना कहीं मिल ही जाता था। अब यहाँ पर क्या हो गया, फिर 4 हुए थे, चारों में से कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाता था। अब इसके बाद में यहाँ पर 12 सेंटर कर दिए, 12 सेंटर को आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। और इन 12 सेंटर में से कहीं पर भी आपने, भले ही आपने चौथे नंबर पर कुछ और सिलेक्ट किया हो, यहाँ पर ईएसबी को यहाँ पर नीचे एक नोट्स भी दिया गया है, अब बाद में बताऊंगा आपको। ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पर जितने भी आपका जो सेंटर है इन सभी को आपको चेक कर लेना है। यहाँ पर जितने भी सेंटर दिए गए इनके अलावा भी, मतलब ये जो दिए 12 सेंटर में से आपको कहीं से भी किसी भी सेंटर पर आपको जाकर आपको एग्जाम के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है। ये ईएसबी को पूर्ण अधिकार है, मतलब आपको कहीं पर भी भेजा जा सकता है, ये ईएसबी को पूर्ण अधिकार है। यहाँ पर देख सकते हैं ये है उसका यहाँ पर नोटिफिकेशन कि आपको कहीं पर भी भेजा जा सकता है। 12 में से कहीं तो वैसे मिल जाता है। चलिए इसके बाद में कंप्लीट होने के बाद आगे बढ़ाएं, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी जो संपूर्ण जानकारी, लाइव फोटो वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब देखिए हमने वहां पर शासकीय निगम मंडल सोसाई संस्था, इसके ऊपर हमने यहाँ पर क्लिक किया था क्योंकि हमारे पास जिस एप्लीकेंट का फॉर्म भर रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, मतलब कहीं ना कहीं उनके पास जॉब है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उसके ऊपर टिक किया तो ये ऑप्शन उनके पास आया है। तो यहाँ पर उनको अपलोड भी करना रहेगा डॉक्यूमेंट, 150 केबी से कम की डॉक्यूमेंट जो है फाइल आपको यहाँ पर बनाकर अपलोड करना रहेगा। जो भी पेपर कोड रहेगा आपका तकनीकी सी, जो भी आपने लिया, वेल्डर लिया तो वेल्डर के लिए
यहाँ पर जो भी आपकी अंक सूची 150 केबी से कम में आपको यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड करना रहेगा। व्यू सर्टिफिकेट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपके सामने सर्टिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह आपने लोड नहीं किया, मेरे पास था तो मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर ये वाला बॉक्स आपके पास नहीं आएगा। यहाँ पर सिर्फ आपके सामने वेल्डर दिखा, और वेल्डर के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं ये मार्कशीट वगैरह आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। जो भी अपलोड यहाँ पर देखेंगे, दस्तावेज अपलोड करने के बाद ही आप प्रोसेस कर सकते हैं। सबमिट डॉक्यूमेंट्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। फॉर्म कंप्लीट हो गया है, आपको सिर्फ पेमेंट करना रहेगा। एक बार आपको यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना रहेगा। प्रिंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसेस टू पेमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो पेमेंट की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, किसी भी मोड से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।